सुस्वागतम बच्चों। आज हम नवम कक्षा की संस्कृत पाठ्यपुस्तक के दूसरे पाठ का अभ्यास करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। क्या भाग है? माता काम आदिशत, माता ने किसको आदेश दिया। ये गरीब लड़की की कहानी है। उसकी माता उसको आदेश देती है कि चावलों की रक्षा करना। तो ये प्रश्न है कि माता काम आदिशत, माता ने किसको आदेश दिया। इसका उत्तर है पुत्री को, दुहिताम, माता ने अपनी पुत्री को आदेश दिया। ख भाग है स्वर्ण काकै कान ए खादत, सोने के कौए ने किन को खाना आरंभ कर दिया, क्या खाया। स्वर्ण काकै तंडुलान, चावलों को खाया, तंडुलान। माता ने चावल रखे थे धूप में और रक्षा करने के लिए कहा था, तो सोने का कौवा वहाँ पर आ गया और वो चावलों को खाने लगा। गया भाग है प्रसाद कीदृश वर्तते, प्रसाद है महल, जहाँ पर सोने के कौए ने उसको बच्ची को बुलाया था तो वो कैसा था। वो था स्वर्णमय, सोने का बना हुआ। घ भाग गृहम आगत्य तया का सम उद्घाटिता, घर आकर के उस लड़की ने किसको खोला। तो स्वर्ण काकै ने उसको एक संदूक दिया था, उसने संदूक को खोला, तो इसका उत्तर होगा मंजूषाम। यानी संदूक को खोला। लोभाविष्टा बालिका कीदृशीम मंजूषाम नयति, लोभ से भरी हुई जो बालिका थी वह कैसी मंजूषा को, कैसे संदूक को ले जाती है। वो सबसे बड़े संदूक को उठाती है और उसी को वो ले जाती है। तो इसका उत्तर होगा बृहत्तमा, यानी सबसे बड़ा संदूक। ये था पहला प्रश्न, जिसके एक पद में उत्तर देने थे। अब अगला है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। क्या भाग निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसीत, निर्धन वृद्धा की जो पुत्री थी वो कैसी थी। निर्धन वृद्धा की पुत्री कैसी थी। निर्धन वृद्धा की पुत्री सुंदर थी, विनम्र स्वभाव की थी। तो इसका उत्तर होगा निर्धनाया वृद्धाया दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत, विनम्रा मनोहरा च आसीत। ख भाग है बालिकाया पूर्व कीदृश काकै न दृष्ट आसीत, उस बालिका ने पहले कैसे कौवे को नहीं देखा था। बालिका ने सोने के कौवे को पहली बार देखा था। तो प्रश्न है कि बालिका के द्वारा कैसे कौवे को पहले नहीं देखा गया था। तो इसका उत्तर होगा स्वर्ण काकै, सोने के कौवे को। गै भाग निर्धनाया दुहिता मंजूषायाम कानी अपश्यत, निर्धन की पुत्री ने उस संदूक में क्या देखा, संदूक में से क्या निकला था, उसने क्या देखा कि महारानी हीरकाणी, हीरे ज्वारात। बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, बालिका क्या देख करके हैरान हो गई। उसको क्या दिखाई दिया जब उसने संदूक खोला, तो संदूक में से हीरे ज्वारात निकले, तो उनको देख करके वो हैरान हो गई। तो बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, बालिका हीरकाणी दृष्ट्वा।
आश्चर्यचकिता जाता, यानी वह बालिका उन हीरे ज्वालातों को देख करके हैरान हो गई। गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत कीदृशम च प्राप्नोत। जो घमंड से भरी हुई बालिका थी उसने कैसी सीढ़ी मांगी और उसको कैसी सीढ़ी मिली। कैसी मांगी थी उसने? स्वर्णमयी, स्वर्ण सोपानम अयाचत, और उसको मिली ताम्र सोपानम। तो कौन सी मिली उसको? उसने मांगी स्वर्ण सोपानम, स्वर्णमयी सोपानम, और उसको मिली कौन सी? ताम्रमयी। ये थे पहले प्रश्न के दोनों भाग। अब है दूसरा प्रश्न। अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। नीचे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उनके विलोम यानी उल्टे शब्द इस पाठ में से चुन करके लिखो। पहला है पश्चात, यानी बाद में, पीछे। तो इसका होगा पूरा, पहले। हसितुम, हंसने के लिए, इसका विपरीत क्या होगा? रोदितुम। अधः, नीचे, इसका होगा ऊपरी, ऊपर। श्वेत, सफेद, कृष्ण काला। सूर्यास्त, सूर्य अस्त होने वाला, और सूर्योदय, सूर्य उदय होने का समय, सूर्योदय। सुप्त, सोया हुआ। जागृत, जागा हुआ। ये था दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न का कै भाग। अब इसका है ख भाग। संधिम कुरुत, यानी संधि करो। नी जमा में अवसत, इसकी संधि होगी न्यवसत। सूर्य जमा उदय, सूर्योदय। वृक्षस्य जमा में ऊपरी, वृक्षस्य ऊपरी। ये लगभग सारी स्वर संधि है, स्वर संधि में कर रखे हैं ये। ही जमा में अकार्यत, स्वर संधि में यण संधि है। ही जमा अकार्यत, है कार्यत। च जमा में एकाकिनी, वृद्धि संधि, च काकिनी। इति जमा उक्त्वा, इत्युक्त्वा। अगली संधि है प्रति जमा अवदत। ई का यह हो जाएगा प्रत्यय वदत। प्र जमा उक्तम, ऊ का ओ प्रोक्तम। अत्र जमा एव, अत्रैव। तत्र जमा उपस्थिता, तत्रोपस्थिता। यथा जमा इच्छम, यथेच्छम।
ये था बच्चों दूसरा प्रश्न। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा। स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। इसमें कुछ शब्दों को अलग से दिखाया गया है, उनका सहारा लेकर के हमने प्रश्न बनाने हैं। उत्तर दे रखे हैं और हमने उसके प्रश्न बनाने हैं। ग्राम में निर्धना स्त्री अवसत। गांव में निर्धन स्त्री रहती थी। निर्धन स्त्री को इसमें अलग से दिखाया गया है, तो इससे हमने प्रश्न बनाना है। निर्धना स्त्री कि गांव में निर्धन स्त्री रहती थी। गांव में कौन रहती थी? ग्राम में का अवसत, गांव में कौन रहती थी? इसका प्रश्न बन जाएगा ग्राम में का अवसत। अगला है स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत। सोने के कौवे को हटाती हुई बालिका प्रार्थना करने लगी। इसमें अलग से दर्शाया गया है स्वर्ण काक, सोने के कौवे को। इससे हमने प्रश्न बनाना है कि किसको हटाती हुई बालिका प्रार्थना करने लगी। स्वर्ण का कम यानी कम, किसको? आगे है सूर्य उदयात पूर्व में बालिका तत्र उपस्थिता। सूर्य उदय होने से पहले ही बालिका वहाँ पर पहुँच गई। जो उसको महल में बुलाया था कि वहाँ पर आ जाना, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा, तो बालिका सूर्य उदय होने से पहले ही वहाँ पर पहुँच गई। तो सूर्य उदयात को इसमें दर्शाया गया है अलग से, तो इसका प्रश्न बनेगा कस्मात पूर्वमेव, यानी किससे पहले? कस्मात पूर्वमेव बालिका तत्र उपस्थिता, किससे पहले बालिका वहाँ पर पहुँच गई। आगे है बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत। बालिका गरीब माता की पुत्री थी। इसमें निर्धन मातु ये स्थूल पद है, तो इससे हम प्रश्न बनाएंगे बालिका कस्या, यानी किसकी? दुहिता आसीत, वो बालिका किसकी पुत्री थी? लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। लालची जो वृद्धा स्त्री थी वह सोने के कौवे के रहस्य को जान गई। इसमें स्थूल पद दिखाया गया स्वर्ण काकस्य, यानी सोने के कौवे के रहस्य को जान गई। प्रश्न क्या बनेगा? किसके रहस्य को जान गई? किसके लिए आएगा? कस्य। प्रश्न बनाने के लिए हमेशा किम शब्द के रूपों का प्रयोग किया जाता है, तो जैसा ही जो विभक्ति लगी हुई है उत्तर में वही विभक्ति लगती है उसके प्रश्न में। ये हो गया तीसरा प्रश्न। अब हम करेंगे चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत। प्रकृति और प्रत्यय का संयोग करो, यानी पाठ में से चुन करके जो इसके अलग अलग दे रखे हैं उनको हमने इकट्ठा करना है, उसका एक पूरा शब्द बनाना है। वी जमा लोकरी जमा ल्यप। इसमें हमने वी उपसर्ग है और ये धातु है आगे लोकरी, और ल्यप प्रत्यय है, तो इसका क्या बनेगा? ल्यप का विलोक्य। विलोक्य। ख भाग है नी जमा क्षिप जमा में ल्यप। जिसमें पहले उपसर्ग लग जाता है वहाँ कत्वा प्रत्यय की जगह ल्यप प्रत्यय लगता है, तो इसका बनेगा निक्षिप्ये। गै भाग आ जमा गम जमा ल्यप आगम्य। दृश्य जमा में कत्वा प्रत्यय, इसका क्या बनेगा? दृष्टवा। इसमें उपसर्ग नहीं है तो इसमें कत्वा प्रत्यय लगेगा दृष्टवा। शी जमा कत्वा शयित्वा। इसमें भी उपसर्ग नहीं है इसलिए कत्वा प्रत्यय। लघु तमप, ये बनेगा लघु तमम। तरप और तम प्रत्यय होते हैं, तो लघु जमा में
तमप लघुतमम। पांचवा प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। चौथे प्रश्न में हमने उनका संयोग किया था और इसमें प्रकृति उनको अलग अलग करना है। तो उसके लिए पहला है रोदितुम। रोदितुम का बनेगा, इसमें रुद धातु है, जमा में तुमुन प्रत्यय, रोदितुम। दृष्टवा पहले आया था ये दृष्टवा, तो दृश्य धातु है, जमा में कत्वा प्रत्यय। विलोक्य वी उपसर्ग है, जमा लोकरी, जमा ल्यप प्रत्यय। निक्षिप्य इसमें भी नि उपसर्ग है, इसलिए यहाँ पर ल्यप प्रत्यय लगेगा। नि जमा क्षिप जमा ल्यप प्रत्यय। आगत्य यहाँ पर भी आ उपसर्ग है, आ जमा गम जमा में ल्यप प्रत्यय। शयित्वा शी जमा कत्वा प्रत्यय। लघु तमम लघु जमा तमप प्रत्यय। ये हो गए हमारे 5 प्रश्न। अब छठा प्रश्न अधोलिखितानि कथनानि कै का कम काम च कथयति। कि नीचे लिखे जो कथन हैं, कुछ कथन दे रखे हैं, वो कौन किसको कहता है, ये हमने बताना है। कि जो भी प्रश्न दे रखे हैं, जो भी कथन दे रखे हैं, वो पंक्ति किसने किसको कही। तो पहला है उसमें पूर्वम प्रातराशय क्रियेताम, पहले नाश्ता कर लो। कहानी आपने पढ़ी थी, कहानी में था क्या था कि पहले नाश्ता कर लो। कौन कहता है? जो स्वर्ण काका होता है वह कहता है उस लड़की को कि पहले तुम नाश्ता कर लो। तो इसमें क्या है? क्या है? कौन कहता है? स्वर्ण काका। किसको कहता है? वृद्धाया पुत्रीम, उस वृद्धा की पुत्री को। ख भाग है सूर्यात पे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, सूर्य की धूप से चावलों की रक्षा करो। कौन कहता है? वृद्धा स्त्री। वृद्धा स्त्री किसको कहती है? पुत्री को, दुहिताम। तंडुलान मां भक्ष्य, चावलों को मत खाओ। ये कौन कहता है? दुहिता किसको कहती है? स्वर्ण काका, सोने के कौवे को, कि तुम हमारे इन चावलों को मत खाओ। आगे है अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। तो कौन कहता है? स्वर्ण काका। जब वो कहती है कि हमारे चावलों को मत खाओ, तो वो कहता है, स्वर्ण काका कहता है कि मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। और किसको कहता है? दुहिताम, बालिकाम। दुहिता भी लिख सकते हैं और बालिका भी, दुहिताम या बालिकाम।
आगे है भो नीच काक अहम आगता मय्यम तंडुल मूल्यम प्रयच। हे नीच कौए, मैं आ गई हूँ, मुझे चावलों का मूल्य दे दो। ये कौन कहती है? लुब्धा बालिका, जो लालची बच्ची आती है वो कहती है लुब्धा बालिका। किसको कहती है? स्वर्ण काकम, सोने के कौवे को। आगे है उदाहरणम अनुसृत्य। 7वां प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण का अनुसरण करके एक उदाहरण दे रखा है, उसके अनुसार जो कोष्ठक में शब्द दे रखे हैं उनकी 5वीं विभक्ति का प्रयोग करके खाली स्थानों को भरो। तो क्या भाग है? जनय, फिर खाली स्थान, बहि आगच्छति। आगे दे रखा है कोष्ठक में ग्राम, यानी व्यक्ति जो है, जन जो है वह गांव से बाहर आता है। तो ग्राम में हमने 5वीं विभक्ति लगानी है। 5वीं विभक्ति होती है ग्राम की ग्रामात। ख भाग है नद्य निसरंती, नदियाँ निकलती हैं। पर्वत दे रखा है कोष्ठक में, यानी नदियाँ पर्वतों से निकलती हैं। तो खाली स्थान में हम क्या भरेंगे? पर्वत की 5वीं विभक्ति। पर्वतेभ्य, नदियाँ बहुवचन में है इसलिए हमने पर्वत को भी बहुवचन में ले लिया कि नदियाँ पर्वतों से निकलती हैं। आगे गै भाग है, पहले खाली स्थान, पत्राणि पतंती, पत्ते गिरते हैं। आगे ब्रैकेट में दे रखा है वृक्ष, यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो क्या आएगा? वृक्ष की 5वीं विभक्ति वृक्षात। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। घ भाग है बालक रिक्त स्थान बिभेति, बालक ब्रैकेट में है सिंह, बालक शेर से डरता है। तो सिंह की 5वीं विभक्ति सिंहात। बालक शेर से डरता है। ईश्वर है त्रायते, ईश्वर क्लेश से हमारी रक्षा करता है। कोष्ठक में दे रखा है क्लेश, तो यहाँ जाएगा क्लेशात। क्लेश से, कष्ट से ईश्वर हमारी रक्षा करता है। प्रभु भक्तम निवारयति, प्रभु जो है परमात्मा जो है भक्त की पाप से रक्षा करता है। कोष्ठक में दे रखा है पाप, पाप से रक्षा करता है। तो पाप की 5वीं विभक्ति पापात। ये था हमारा दूसरे पाठ का अभ्यास। धन्यवाद बच्चों।